आइए अब करते हैं। प्रातः वंदन करते हैं, परमात्मा की शरण में जाते हैं। आज सोमवार है, भोले बाबा का दिवस। भोले ऐसे तो हर क्षण हर दिन भगवान का होता है, लेकिन ऐसा मान के चलिए कि विशेष दिवस है सोमवार, तो फिर हम याद करेंगे भोले बाबा को। सारा ईश्वर, परिवार, परमेश्वर एक ही है। तो आइए माँ नर्मदा का स्मरण करते हैं। ओम नमो नर्मदा मायरेवा, मायरेवा। पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा मायरेवा, मायरेवा। पार्वती वल्लभ सदा शिवा। रेवा तट पर धूम धड़ाका, राम नाम का यही तड़ाका। बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अधर धरी। सारे बोलो रेवा नाम, शाम सवेरे आठो याम। ओम नमो नर्मदा मायरेवा, मायरेवा। पार्वती वल्लभ सदा शिवा। पार्वती के वल्लभ भोले बाबा, शिव शंकर भगवान, उनके चरणों में शरण जाते हैं। और आज की योग यात्रा में आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो। तो आइए अपने लाडलों को साथ में ले लीजिए। इस मानसिक योग यात्रा के साथ जो आपसे दूर है, करीब नहीं है, उनको भी लाभ मिलेगा, और खुद करने के बाद आपको तो लाभ ही लाभ मिलेगा। तो आइए शंखनाद के साथ आज की योग यात्रा में आगे बढ़ते हैं। सभी 3 बार ओंकार का नाद करेंगे बड़े प्यार से। ओ ओ ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। आधा मिनट के लिए आंखें बंद, मौन दर्शन करते हैं भोले बाबा का। भोले बाबा है मृत्यु के कारक, मृत्यु के योगी है। और उनसे एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान ये सफर जिंदगी का शुरू होता है जन्म से, और मृत्यु का ये सफर है। तो यह सफर हमें उन्हीं के चरणों पे लीन होकर कुछ अच्छा कार्य करेंगे, जगत का कल्याण करेंगे, इसके लिए हमें सद्बुद्धि देना, आपके चरणों में जगह देना। इसी भाव के साथ दोनों हथेली रगड़ लेते हैं,
अपने चेहरे पर से घुमा देते हैं। सबसे पहले कपाड़, माथा, सौभाग्य जाग जाएगा। फिर आंखों के नीचे गालों, गवा, कंठ, हृदय, छाती, फेफड़े, पूरा पेट का क्षेत्र, नाभि क्षेत्र, कंधे, बाजुए, रीढ़ की हड्डी, उल्टी मुट्ठी से मूलाधार चक्रों को से रगड़ लीजिए। अपनी हड्डी वाला क्षेत्र, घुटने के जोड़, और आखिर में अपने पैर के तलवे की मालिश भी कर लीजिए। पैर हमारे शरीर का फाउंडेशन है, उसको मजबूत करना है। हर दिन रात को तेल लगाकर मालिश कर। तो आइए महाप्रार्थना का स्वागत करें। दोनों गुरुओं को प्रणाम। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सभी विजयों को सुप्रभात। सुप्रभात। महाप्रार्थना। द ग्रेट इनोकेशन। प्रभु मानस की ज्योति बिंदु से निकली नव प्रकाश की किरणें, जगमग जगमग कर दे जन जन के मन को। उतरे नव प्रकाश धरती पर, प्रभु की करुणा पूर्ण हृदय के प्रेम भवन से फूटे सहज प्रेम का निर्जन। प्रेम पूर्ण कर दे जन जन के हृदय को। पुनः अवतरित हो महाअवतार धराधाम पर। पूर्ण करने में है ये लोग निरंतर, मानव की छोटी इच्छा का करे मार्गदर्शन। यह सत उद्देश्य प्रभु के शुभ संकल्प केंद्र से निकले सत उद्देश्य साध्य। जो है महान पुरुषों को ज्ञात, जिसे यह लक्ष्य परम मानवता के केंद्र बिंदु से आयोजन हो सहज प्रेम का नव प्रकाश का। धरती पर साकार हो उठे सहज प्रेम की नव प्रकाश की दिव्य कल्पना। पूर्ण सफल हो यहाँ आयोजन, द्वार बंद हो जाए निशा का। अंध गुफा का जहाँ छिपा रहता है यहाँ शैतान मनुष्य के मन का। सहज प्रेम का दिव्य ज्योति का दिव्य शक्ति का सदा पाप कर मरत अवतार पुनः हो इस धरती पर। अवतार पुनः हो इस धरती पर। ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। चलिए आज की योग यात्रा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। हल्का सा नथुने को साफ कर लेते हैं। राइट को बंद करते हैं, लेफ्ट से 5 बार। लेफ्ट को बंद करके राइट से फिर हथेली के साथ 15 बार करेंगे। छाती पर हथेली रख देते हैं, दोनों हाथ साइड में खोल देंगे। विश्राम। घुटने पर ऐसे थपेड़े मारना, ऐसे हाथ ऊपर जाएंगे, सांस ऊपर। इस क्रिया के साथ 15 बार। विश्राम। राइट को बंद करते लेफ्ट से 25 से 30 बार, एक ही नथुने से। लेना छोड़ना।
विश्राम। लेफ्ट को बंद किया, राइट से 25 से 30 बार। थोड़ा लंबा लेना, लंबा छोड़ना, मध्यम गति या तीव्र गति से भी कर सकते हैं। चलिए, अभी दोनों नथुने से 50 बार करना है, मध्यम गति। बीते 24 घंटे में जो भी आनंद के क्षण आपको मिले हैं, फिर सारा विभु परिवार प्रत्यक्ष रूप से मिला था, उसी घटना को याद करना। पूरा आनंद का क्षण था, सारे चेहरे खिले, खिल खिल के हंस हंस कर, और चेहरे पर मधुर मुस्कान, उसी क्षण को याद कीजिए और भस्त्रिका करिए। आनंद को याद करते करते योग करना। अगर दुख भी आता है बीते 24 घंटे में, तो मैं दुखों से पार जाऊंगा, मैं दुखों पर माफ करूंगा, इस भाव के साथ। स्वीकार भाव, जो भी आता है जीवन में उसे स्वीकार करना, उसके आगे चलना। विश्राम, रुक जाते हैं। अब ध्यानात्मक भस्त्रिका। देखिए, ध्यानात्मक भस्त्रिका में खाली हम नाभि को देखते हैं और सहस्त्रार तक सांसों को ले चलना है। धीरे धीरे लंबी गहरी सांसों के साथ जुड़ जाना है और उस नाम के साथ जुड़ जाइए, उस प्यारे के नाम से, उसका स्मरण, मंत्र का स्मरण करना बस। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13 अक्षरी मंत्र। जो मंत्र गहरा होता है, लंबा होता है, तो सांसें भी लंबी और गहरी चलती है, और उतना ज्यादा समय हम परमात्मा के स्मरण में रहते हैं। प्रेम देवाय प्रभु प्रेम देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव, कण कण में भगवान है, हर जगह वास है उसका, कहा नहीं है। प्रहलाद ने सिद्ध किया था, तो खंबे में भी है भगवान। जड़ी स्थली काष्ठी, हर हर जगह, कण कण में निवास है उस प्रभु प्यारे का। और जीवन में 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना है, उससे कभी संतुष्ट नहीं होना, निरंतर करते रहना है। नाम जप, नाम स्मरण, परमेश्वर का स्मरण, शरणागति, प्रभु का स्मरण, शरणागति, दास्य भाव, और दान देने की आदत। दान, तप करना, दान करना। और 3, मतलब यहां असंतुष्ट नहीं रहना, निरंतर करते रहना है। नाम स्मरण करना है, जप करना है, शरण भाव में रहना, दास्य भाव में रहना है, और जितना दान दे सकते हैं अधिकतम तो देने की कोशिश, परोपकार करते रहना है, निरंतर करना है, कभी संतुष्ट नहीं रहना। लेकिन 3 बातों से हमेशा संतुष्ट रहना है। कौन सी 3 बातें? पति पत्नी के संबंध, पति पत्नी का जो प्रेम है उसका स्वीकार करना, दोनों का स्वीकार करना, सम्मान करना। जो अन्न हम खाते हैं, जैसी हमारी स्थिति परिस्थिति है, जैसा जीवन यापन करते हैं, जो अन्न खाते हैं उसमें समाधान मानना, जो भी उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना, जो भी अन्न है उसे स्वीकार करना। और दूसरा है, जो भी हमारे पास धन है, सुदामा गरीब था, उसने स्वीकार कर लिया था। जो भी हमारे पास धन है उसमें
संतुष्ट रहना, उसके लिए किरकिर नहीं करना, लेकिन प्रयास करना, मेहनत करना, प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना। तो जीवन में इन बातों का हमेशा ध्यान में रखना। इन तीन बातों में हमें संतुष्ट रहना है, पति पत्नी का प्यार, अन्न और धन। और यहाँ हमें असंतुष्ट रहना है, मतलब समाधान नहीं रहना है, निरंतर प्रयास करना है। प्रभु प्रेम का स्मरण, नाम स्मरण, नाम जप तब करना है, और दान धर्म भी करना है। तो ऐसे सुविचारों के साथ, ऐसे आध्यात्मिक जीवन के साथ हमें जिंदगी बिताना है। इसी में ध्यान करना है, इसी में रहना है। आइए दोनों हथेली रगड़ लेते हैं, ऐसी भी रगड़ लीजिए और ऐसी भी रगड़। उंगलियों का घर्षण, इसी से ऊर्जा शक्ति का निर्माण जागरण होता है। अब चेहरे पर से और सर के ऊपर से ऐसे 2-3 बार, कान के कनपटी के साइड से ऐसे घुमा लीजिए हथेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निसार की क्रिया। लंबी गहरी लीजिए सांस, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दीजिए। पेट को हिलाएंगे 50 बार, अपनी अपनी गिनती के साथ करिए। पचास। सीखने के बाद एक अपना फार्मूला डिसाइड कर लेना, उसमें फिर आगे बढ़ते रहना। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, प्रामाणिकता के साथ करना है। प्रामाणिकता, अपने जो भी गुरु है, जिनको आप गुरु मानते हो, जो सिखाते हैं, उसके साथ निष्ठा समर्पण के साथ करने की आदत। गुरु मतलब ज्ञान, एक माध्यम, विश्वास का माध्यम, श्रद्धा का माध्यम है, जो परमात्मा के करीब लेके चलते हैं। इसलिए हमेशा जो अपने से श्रेष्ठ है, अपने को ही बहुत बड़ा श्रेष्ठ नहीं मानना। खुद का तो सम्मान करना है, लेकिन जो अपने से श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, जहां से कुछ सीख सकते हैं, हर व्यक्ति से सीखना है। कभी कोई कोई हमारी गलती भी निकाल देता है, हमें बहुत बुरा लगता है, इसका बुरा नहीं मानना, उससे सीख लेना है, क्योंकि सुधार के लिए वो प्रयास करते हैं आपके लिए। और हर व्यक्ति में भगवान है, ईश्वर है, यह मानकर चलिए। कुछ वाइट गुण भी हो सकते हैं, खराब गुण भी हो सकते हैं, कभी शकुनी मिलेंगे, कभी कंस मिलेंगे, कभी रावण मिलेंगे। ये समाज है बड़ा, तो उनसे कैसे नहीं रहना ये भी सीख, हर व्यक्ति सिखाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये हम पर निर्भर है, हमें क्या लेना है। आखिरी बार 30 की क्रिया, 30 बार पेट गिराएंगे। विश्राम। अभी जैसे हम सुबह योग करते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, रात का खाना कम खाना। रात का खाना कम खाना, उससे पेट भी हल्का रहेगा, शरीर हल्का रहेगा। और कभी हफ्ते में 2-3 बार त्रिफला चूर्ण लेना ही, इससे पेट की सफाई होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जाई प्राणायाम, कंठों को सिकुड़ना, टाइट करना, सांस लेते लेते आवाज निकालना है। राइट नथुने को बंद करना है, लेफ्ट से सांस को बाहर निकालना है। कम से कम 5-6 सेकंड तक लगना चाहिए सब। करिए 5 बार। 5 बार करने से ही थायराइड अच्छा हो जाएगा। नित्य निरंतर करना है, जागरूक रहना है। कोई बीमारी आती है, बीपी अच्छा हो जाता है, शुगर भी अच्छी हो जाती है, लेकिन गोलियां चलती रहती है, क्योंकि मानसिक बीमार रहते हैं। हमारी मानसिकता को अच्छा करिए। मन करारे प्रसन्न, सकल सिद्धीचे कारण। और मन प्रसन्न कब होगा? योग करना तो आत्मविश्वास जाग जाएगा।
करिए सभी। अगर खांसी है तो फिटकरी का उपयोग कीजिए। कल हमारे एक बहन ने बताया था, फिटकरी, उसको गर्म करना, उबाल लेना, फिर ठंडा करना, और इसमें से 2-3 ग्राम लेना, चुटकी भर, 2-3 चुटकी। और ऐसे लोगों से संपर्क रखिए। कल हम कई लोग मिले, ऑनलाइन तो सब मिलते थे, ऑफलाइन पहली बार मिले। अभी फोन पर संपर्क करके दोस्ती बढ़ाइए। दोस्ती बढ़ाइए, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना, नॉलेज का, ज्ञान का। हर एक के पास ऊर्जा होती। कल हमने देखा, सब हमारे साधक विभू परिवार के एक से बढ़कर एक, हर एक व्यक्ति में बहुत बड़े विशेषता, विशेष गुण थे। तो हर एक में जो जो गुण है, जब परिचय होता है तो पता चलता है कि एक एक व्यक्ति कितना भारी है, गुणों से भारी है। तो ऐसे गुण लेकर अपने को, खुद को संपन्न करने की आदत, समृद्ध बनाइए, दोस्ती बढ़ाइए, प्यार बढ़ाइए। चलिए आखिरी बार, गुड जॉय। राइट को ऑन करना, लेफ्ट से सांस को बाहर। चलिए अगली कड़ी प्राणायाम की, बाह्य प्राणायाम। लीजिए लंबी गहरी, सभी को क्रिया पता है। लीजिए लंबी गहरी सांस, सांस को बाहर छोड़कर बाहर रोक देना है। बाह्य कुंभक, सांस को रोकने की आदत, अपने अपने हथेली से पेट को दबा दी। 3 मन लगते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। और चक्रों का भी भेदन होता है। सांस को रोक के रखिए, कम से कम 5-10 सेकंड रोक सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे जो बंद है, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आता है, संयम बढ़ता है, संयम, विवेक। योग खाली क्रिया नहीं है, क्रिया करने के बाद गुण विशेष हमारे भीतर जाग जाते हैं, जागरण होता है गुणों का। क्योंकि हर एक गुण की देवता होती है, वो हमें देती है वरदान, प्रसाद। 3 से 5 बार ये क्रिया करेंगे। बाबा रामदेव यहां तक कहते हैं कि फर्टिलिटी में भी सुधार होता है। तो कभी पतंजलि के वैद्य से भी चर्चा कर लीजिए। जो भी हमारी समस्याएं है, 2-3 डॉक्टर को दिखाना, वैद्य को दिखाना, खाली एलोपैथी पर निर्भर नहीं रहे। एलो जैसी जिसकी जरूरत है उस पैसे का उपयोग कीजिए। बंद आंखों से करना, माथे पर तेज ओज प्रकाश। और एक बात का कल एहसास हुआ कि लगभग हम सारे विभू परिवार के लोग गायत्री परिवार से जुड़े। गायत्री परिवार, माँ गायत्री की कृपा, और उन्हीं के कारण जुड़ने से इस अष्टांग योग पतंजलि से हम जुड़ पाए। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं हम किसी आध्यात्मिक संगठन के साथ जुड़ना है। गायत्री परिवार एक बड़ा प्यारा परिवार है, प्रेम भरा परिवार है, और इसके कारण अच्छाई सच्चाई के रास्ते खुल जाते हैं, विश्राम रुक जाते हैं। किडनी का पॉइंट दबा लीजिए, हमेशा हथेली नहीं रगड़ना, किडनी की पॉइंट। अभी आपको तो पता है कि हर बार एक एक बात को याद करना, जो बातें छूट गई है उसको याद करना, दूसरे दिन करना। पूरा दिन भर का समय रहता है, सुबह तो 1.5 घंटा योग करते हैं, जब भी समय मिलेगा थोड़े आसन, प्राणायाम, सारी क्रियाएं कर लेना। चलिए सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। पैर सामने खोल देते हैं, उंगली हिलाएंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पंजा ऊपर नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10। गोल घुमाएंगे। एक, पहले दबा देंगे पंजे को सामने ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर पे पैर मार दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठे बैठे चलने की आदत। हर दिन तो योग करता है, थोड़ा उसका रिसर्च भी होता है, खोज भी होती है, संशोधन भी हो जाता है। ये किया करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे भी कर सकते। 1 2 3 4 5। पंजा सामने खोल देना। ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक किया करना। 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर से लेफ्ट साइड में इधर हार्ट है, तो हार्ट का स्मरण करते घुटने को टच करना हार्ट पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजा सामने खोलना, फिर 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक क्रिया करना। 1 2 3 4 5। अब रीढ़ की हड्डी का एक्सरसाइज अपने तलवे से रगड़ लीजिए ऐसे, हाथ के पंजे से, घुटने से लेके पोटली और एक पूरा भाग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे रगड़ना और मालिश करना मत भूलना। मालिश करके ही सोना। चाय खाना मत खाना, एक दिन का खाना छोड़ देना, लेकिन पैर को मालिश करना मत छोड़ना। बात का महत्व समझ लीजिए। पैर के तलवे की मालिश कितना महत्व है। पूरी थकान बॉडी को रिलैक्स कर देती। चलिए, बटरफ्लाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैरों को नमन। पैरों की सेवा कीजिए, मेरे पैर आपकी सेवा करेंगे। जिनके पैर अच्छे उसका शरीर अच्छा, जिनके हाथ पैर बहुत अच्छे हैं तो शरीर भी बहुत तगड़ा मजबूत। त्रिकोण आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8। उंगलियां टच होनी चाहिए। 9 और 10। शरीर के सारे अंगों का एक दूसरे के साथ जितना अच्छा सहयोग रहेगा उतना शरीर अच्छा। ग्राइंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए, वज्रासन में बैठेंगे।
मैं बैठ सकती हूँ, सकता हूँ, कोशिश करना। मैं नहीं बैठ सकते ऐसा बोलेंगे तो कभी नहीं बैठेंगे। कोशिश करना, आधा मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे 8 10 दिन बैठोगे ना, बराबर बैठने की आदत लग जाएगी। चलिए, मेरे सामने खोल देते हैं, कुछ पकड़ा है समझ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पंजा ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ी प्यारी क्रिया, हर क्रिया बहुत प्यारी है। चलिए, एक क्रिया सांसों के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कंधे का शून्य। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉक। 6 7 8 9 और 10। इसका महत्व समझ लीजिए। हार्ट, चेस्ट, लंग मजबूत। ये क्रिया, घुटने और हाथ, हाथ पीछे जाएंगे पैरों के तलवे तक ऐसे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉक। 6 7 8 9 10। बैठे बैठे ताड़ासन, उन्हें लॉक कर देना। हाथ इतने लंबे खींचेंगे ऊपर तक ऐसे, पूरी कमर ऊपर तक खींच जाए, कमर के जोड़ खींच जाते हैं, बरगड़ियां खींच जाती है। एक सांस। 2 3 4 5, मनगटी पकड़ना, रीढ़ की हड्डी का एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उंगलियां लॉक करना, गर्दन के पीछे दबाना, हिलाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी प्रेशर, कपार पे रखना, दबाना, नीचे लाना है। 1 2 3 4 5। सर के ऊपर हाथ रखना है, आउटलाइन ऑफ द हेड को दबाना। 1 2 3 4। राइट कंट्रोल। 1 2 3 4 5, लेफ्ट कंट्रोल। 1 2 3 4 5। थोड़ी को ऊपर उठा लीजिए। 1 2 3 4 5। गर्दन ऊपर नीचे 10 बार, रीढ़ की हड्डी सीधी रखती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गोल घुमाएंगे, राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5, लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4। आई वॉक एक्सरसाइज। हाथ ऊपर, दाहिना हाथ को घुमाएंगे, अंगूठे को देखना है खाली। 1 2 3
4 5 एंटी क्लॉक में 1 2 3 4 5। सुप्त वज्रासन, इसकी भी आदत करिए। जितना पीछे जा सकते हैं, कम से कम पीछे तो जा सकते हैं, हाथ का सपोर्ट लेते हुए इतना करिए। कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, कंधे के लिए बहुत अच्छी क्रिया। पूरा शरीर खींचा जाता है, नस नाड़ियां। एक व्याधि ये भी है जो हमारी नसें है और दब जाती है, वो काम नहीं करती बराबर। तो सारा ये जो सूक्ष्म व्यायाम वाला चैप्टर है वो नस नाड़ियों को खोल देगा। प्राणायाम योग आसन में हर क्रिया इंपॉर्टेंट है, महत्व की है। हर एक का एक एक स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं कपाल भाती। सांसों को बाहर छोड़ना है। यह शुद्धिकरण की, पवित्रीकरण की क्रिया है और खुद को समझने की, जानने की, पहचानने की। तो शंखनाद और मंत्रोच्चार के वातावरण में इस क्रिया का आनंद लेते हैं। करते जाएंगे कपाल भाती, सांसों को बाहर छोड़ना। सांसों को बाहर छोड़ना है और एक एक चक्र को देखना है, समझना है। सबसे पहले मूलाधार चक्र, मूल चक्र, मकड़ी हड्डी वाला क्षेत्र। यहाँ गणपति बापा का स्थान है, बापा को नमन करते हैं। और यहाँ का रंग है लाल रंग। अपने चारों ओर लाली फैली है, यह मानकर करेंगे कपालभाति। और हर चक्र की एक गुण विशेषता है, शक्ति का भंडार है, दिव्य शक्तियों का भंडार है। विवेक शक्ति, यहाँ हमें विवेक को जगाना है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, इसके साथ हमें चलने की कोशिश करना है। झूठ का सहारा नहीं लेना है, बुराई का सहारा नहीं लेना। करते जाएंगे कपालभाति और मंत्र भी सुनते जाएंगे। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, चिदानंद। अगले चक्र में प्रवेश करते हैं। दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र, अपने उत्पादक अंगों का स्थान। यहाँ का रंग नारंगी रंग, कलर चेंज, चारों ओर नारंगी रंग। और हम उसमें उसके बीच बैठकर कपाल भाती कर रहे हैं, इस भाव के साथ करेंगे।
ब्रह्मा जी यहाँ के अधिष्ठाता भगवान, निर्माण का कार्य। चिदानंद रूपम शिवोहम, 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 चिदानंद रूपम शिवोहम, 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 शिवोहम। कौन सा गुण अर्जन करना है? स्वच्छता, क्लीनलीनेस, साफ सफाई, गंदगी नहीं। और गंदगी करोगे तो फिर मार खाओगे, इतना भी ध्यान में रखना। क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों सीख। आत्म स्वरूपम चिदानंद रूपम शिवोहम, 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 शिवोहम। बेहोशी की जिंदगी जीते जीते हैं हम लोग, इसके बाहर निकलना पड़ेगा। तीसरे चक्र में प्रवेश करते हैं, नाभि मणिपुर। और नाभि में साक्षात नारायण भगवान का दर्शन किया। भीतर ही सब कुछ है, भीतर आत्मा, भीतर परमात्मा, और भीतर ही प्रकाश है। भीतर सब कुछ प्रकाशमान हो जाएगा, बाहर फिर प्रकाश ही प्रकाश। अब बाहर ढूंढते हैं, बहुत कुछ बाहर है बाहर, लेकिन सारी अंतर शक्तियां भीतर है। करते जाएंगे कपालभाति। यहाँ का रंग है पीला, पीत वस्त्र। चारों ओर पीला रंग फैला है, इसी में हम डूबे हैं, कपालभाति कर रहे हैं। और यहाँ का जो गुण है, एवं गुण विशेष, पोषण, सात्विक आहार, गलत चीज नहीं खाना, गलत चीज नहीं बोलना, उस पर कंट्रोल रखिए। फिर नारायण भगवान प्रसन्न होते। और जरूरतमंदों का पोषण, जो दुर्बल घटक है। करते जाएंगे कपाल भाती। सासू को बाहर छोड़ना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव को नमन करते हैं, विष्णु भगवान को नमन करते हैं। अगले चक्र में प्रवेश करते हैं, कपालभाति जारी रखेंगे। अगर थकावट आती है तो रुक जाना बीच में। रुकना कितना समय? मुश्किल से 15-20 सेकंड, फिर शुरू कर देना कपालभाति। एक्सेलिंग, सांस को बाहर छोड़ना है। चौथा और पांचवा चक्र है हृदय चक्र, अनाहत, हृदय अनाहत। यहाँ भोले बाबा का स्थान है, शिव। हृदय में शिव विराजमान है, मृत्यु के कारक, मृत्यु के तारक, मोक्ष के प्रदाता। यहाँ का रंग है हरा।
सांसों को बाहर छोड़ना है। विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यहाँ की क्रिया है ब्लड सर्कुलेशन, खून का संचार पूर्ण शरीर में, खून की क्वालिटी भी सुधार। यहाँ का जो गुण है यमनियम, यम नियम का पालन करना। और यम नियम क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये जो 10 गुण है, इसका अंगीकार करना। एक एक गुण भगवान का प्रसाद है। करते जाएंगे कपालभाति, और मंत्रोच्चार के साथ सुनना भी है, कान खुले रखना है और क्रिया का आनंद उठाना है। ओम नमः शिवाय। 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 अगले चक्र में प्रवेश, छठवां चक्र विशुद्धि चक्र, कंठ। अपने कंठ को स्पर्श कर लीजिए। या मां विद्या की देवी सरस्वती का स्थान, ज्ञान की देवी अमृता, अच्छे ज्ञान का स्वाध्याय करना। करते जाएंगे कपाल भाती। कंठ वाणी, वाणी कैसे बोलना है? अच्छी वाणी, शुद्ध स्वच्छ वाणी। यहाँ का रंग है नीला, हल्का नीला रंग। चारों ओर नीला रंग फैला हुआ है। इस भाव के साथ कपालभाति का आनंद उठाइए। एक्सेलिंग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। करते जाइए कपालभाति, सांसों को बाहर छोड़ना। चारों ओर नीला रंग, और उसी में हम आनंद कपालभाति। 7वां चक्र में प्रवेश, आज्ञा चक्र, दो आंखों के बीच में। जहाँ टीका लगाते हो वहां मन को टिका दीजिए। सूर्य नारायण भगवान का स्थान, ये गुरुओं का भी स्थान कहा जाता है। और ये तीसरी आंख है, समय शक्ति, जिम्मेदारी की शक्ति बढ़ जाती है जो योग करता है। गुरु का केंद्र, आज्ञा का पालन करना चाहिए। कभी भी गुरुओं की अवज्ञा नहीं करना है। हम कितने प्रामाणिक है हमारे गुरुओं के साथ, हमारे कर्मों के साथ, उसी से सब कुछ मिलता है।
बहुत बड़ा गुण है प्रामाणिकता, ऑनेस्टी, निष्ठा। करते जाएंगे कबाल बाती। शिवोहम 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 चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। आगे बढ़ते हैं। चक्रों का अंतिम पड़ाव। और ये चक्र क्या है? सहस्त्रार चक्र। चक्रों से सारी ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है। यहाँ तो गोल्डन कलर है, सोने का रंग, जामुनी कलर, दोनों रंग की जीवन में आवश्यकता है। चारों ओर सोने के रंग फैला है। सूर्य प्रकाश ओजस्वी तेजस्वी किरणों के बीच में हम योग कर रहे हैं, ये मानकर चलिए। और माँ गायत्री ये हमारा स्वागत करती है, वंदन करती है। विज्ञान की दृष्टि से यहाँ हमारे दो ब्रेन है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। और ब्रेन दिमाग पूरे शरीर का कंट्रोल, नियंत्रण। यहाँ तो स्थान है ब्रह्मा विष्णु महेश जी का। हर दिन माँ तुलसी को, महारानी को पानी चढ़ाना, श्री नारायण भगवान के भी दर्शन करना, सारी ऊर्जा जागृत हो जाएगी, प्राप्त होगी। और यहाँ का शब्द है जागृति। जागना है, भाई जागृत होना है, सोना नहीं है। 24 घंटे सोते रहते हैं, बेहोशी की जिंदगी नहीं। हम ईश्वर के राजदूत हैं, अच्छे कार्यों के लिए हमें भेजा गया है, जन्म दिया गया है। इस भाव के साथ जीवन जीना। आइए वापस जाते हैं, हमारे मूलाधार चक्र में स्थित हो जाते हैं। ये चक्र ऐसे सतत निरंतर घूमते रहता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ऐसी मानसिकता के साथ हमें योग करना है। अपने उल्टी मुट्ठी से मूलाधार चक्र वाला क्षेत्र को ऐसे थोड़ा रगड़ लीजिए, हथेली भी रगड़ लीजिए और अपने चेहरे पर से घुमा दीजिए। कपालभाति बहुत आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 मिनट लगातार करिए, बीच बीच में रुक रुक के कर सकते हो, 3 3 मिनट 2 2 मिनट के टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट में। लेकिन लगातार करने की आदत डालना है। आंखें बंद करके करोगे तो माथे पर ओज तेज प्रकाश, सारी समस्या हल हो जाती। एक ही बात है, हमारी निष्ठा, प्रामाणिकता, समर्पण कितना है ईश्वर भगवान के साथ, और भगवान को कितना चाहते हैं। अपेक्षा करते हैं कि भगवान ने हमें चाहना चाहिए, लेकिन हमारी स्वामी भक्ति कितनी है, यही देखा जाता। चलिए विश्राम रुक जाते हैं। एक बार और किडनी का पॉइंट दबा लीजिए, उंगलियों के बीच में। ये एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर भी बड़ा विज्ञान अच्छा है, उसका भी थोड़ा अभ्यास कर लेते जाइए। चलिए अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। 72 लाख नाड़ियों का भंडार है हमारा। पूरा शरीर, हर जगह शक्ति की जरूरत, प्राण शक्ति की जरूरत होती है, और रक्त की भी जरूरत होती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। चलिए, सभी को क्रिया पता है। राइट को बंद करना है, लेफ्ट से लेना है। कम से कम 5 सेकंड लेने के बाद छोड़ना, रुकना है, फिर छोड़ना है। तो आइए भजनों के लिए स्वागत करते हैं। हमारे भाई बहन जो भी भजन बोलना चाहते हैं, उनका दिल से स्वागत करते हैं। जी संगीता दीदी, आपको अनम्यूट किया है।
जय श्री कृष्ण, सुप्रभात। आप सभी विभूजन को सस्नेह वंदन। जी दोनों गुरुवर को प्रणाम। स्वागत है। और कल तो बहुत ही सुंदर पावन दिवस हम सब ने समारोह मनाया, और आप सब ने अपना इतना अमूल्य समय दिया, उसके लिए विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये साथ और स्नेह सदा ऐसे ही बना रहे। कल विभू परिवार पहली बार मिला, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। सबके चेहरे पर खिले खिले थे, जैसा राम सर ने भी कहा। और हमने जो यहाँ नहीं प्रेजेंट थे, जो नागपुर से बाहर है, उन सबको भी बहुत याद किया। आशा है एक बार और ऐसा कुछ मिल नहीं, सकेंगे सर। बाहर गाँव थे, उनको हमने खाली याद किया और ऐसा लगा कि वो आते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन लगता है अंतर काफी दूर था, इसलिए नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, दिल का अंतर कम कर लेते। जी संगीता दीदी बोल। जय श्री कृष्णा, दोनों जी जय। गुरुओं को प्रणाम। आज सोमवार है, मैं शिव जी का ये बोलूंगी। हाँ जी, स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अचलेश्वराय शिव अचलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। अचलेश्वराय शिव अचलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। घुष्णेश्वराय शिव घुष्णेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। घुष्णेश्वराय शिव घुष्णेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भीमा शंकराय शिव भीमा शंकराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भीमा शंकराय शिव भीमा शंकराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्रीशैलमेश्वराय शिव श्रीशैलमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्रीशैलमेश्वराय शिव श्रीशैलमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय शिव ओंकारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय शिव ओंकारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय शिव महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
महाकालेश्वराय शिव महाकालेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। काशी विश्वनाथेश्वराय शिव काशी विश्वनाथेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। काशी विश्वनाथेश्वराय शिव काशी विश्वनाथेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। केदारनाथेश्वराय शिव केदारनाथेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। केदारनाथेश्वराय शिव केदारनाथेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। राजेश्वराय शिव राजेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। राजेश्वराय शिव राजेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बोल राज राजेश्वर भगवान की जय। बहुत सुंदर। तो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हो गया है। चलिए अभी नागपुर से छाया गावंडी जी एक भजन पेश करेंगी, उनका स्वागत करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का योग भी जीवन में लाने की कोशिश कीजिए। जय श्री कृष्ण। गीता तत्वे आचरुणी आम्ही भवसागर तरणार, गीता जगतत्वांचे सार, गीता जगतत्वांचे सार। गीता तत्वे आचरुणी आम्ही भवसागर तरणार, गीता जगतत्वांचे सार, गीता जगतत्वांचे सार। कर्तव्याचे ज्ञान असावे, कौशल्ये सत्कर्म करावे, कर्म फले ती श्रद्धा पूर्वक कृष्णार्पण करणार, गीता जगतत्वांचे सार, गीता जगतत्वांचे सार। देह वस्त्र आहे आत्म्याचे, होता जीर्ण टाकूनी द्यायचे, अटळ अशा या नश्वरतेचा शोक किती करणार, गीता जगतत्वांचे सार, गीता जगतत्वांचे सार। उच्च नीच ना कोणी तेथे, आत्म्याचे आत्म्याशी नाते, एका एका ज्ञान कणातून हाच ध्वनी घुमणार, गीता जगतत्वांचे सार, गीता जगतत्वांचे सार। समाजास जेव्हा ये ग्लानी, भल्या बुऱ्याचा विवेक शोधुनी, धर्म स्थापनेसाठी प्रभु तो स्वयेशी अवतरणार, गीता जगतत्वांचे सार, गीता जगतत्वांचे सार। गीता ज्ञानाची ही महती, त्रिकाल बाधा त्यास नसेती, युगे युगे आली गेली तरी हेच सत्य उरणार, गीता जगतत्वाचे सार, गीता जगतत्वांचे सार।
गीता तत्वे आचरुनी आम्ही भवसागर तरणार. गीता जगतत्वांचे सार. गीता जगतत्वांचे सार. बहुत सुंदर। भगवत गीता ये भगवान की वाणी है, उसका चिंतन करना, मनन करना, तो इससे बहुत ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। हमारे बीच का जो अर्जुन, ये अर्जुन परेशान है, हम सारे परेशान है, और परेशानी को दूर करने के लिए भगवत गीता का स्मरण, और गीता वरदान भी देती है, भगवान का वरदान है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमा वहाम्यहम्। गीता का आधार लेना है और अपना जीवन योगक्षेम उज्जवल करना है। पूर्ण विराम देते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को और भ्रामरी प्राणायाम 6 बार करेंगे सभी। आखिरी बार। उद्गीत प्राणायाम 5 बार। आंखें बंद बंद सहज प्रणव का ध्यान और चिंतन कीजिए कैसे भगवान ने हमें जन्म दिया है अद्भुत शरीर के साथ। 37 खरब सेल का बना शरीर, 72,72,210 नाड़ी, और उसमें 5-6 लीटर खून। इसी खून को शुद्ध करना है प्राण शक्ति, प्राण वायु के माध्यम से, और इसीलिए योग के शरण में जाना है। योगम शरणम गच्छामि। जीवन में किसको महत्व देना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। भौतिकता में बहुत जीते हैं, संसार 100% करते हैं, लेकिन करतार की सेवा में हम समय नहीं देते हैं। इसके बाहर निकलना पड़ेगा, और जब इसके बाहर निकलेंगे, योग की शरण में जाएंगे, तो फिर वो प्रसाद मिला था जो अर्जुन को मिला था, जो सुदामा को मिला था, जो मीरा को मिला था, जो शबरी को मिला था, राम जी के माध्यम से, कृष्ण भगवान के माध्यम से। तो आइए राम कृष्ण भगवान के चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं, शरण में जाते हैं, दोनों हथेली रगड़ लेते हैं, एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान बस हमारा भीतर जगा दीजिए, आपकी सेवा करने के लिए हमें वरदान दीजिए। चेहरे पर से भगवान। चलिए 3 सहयोगी प्राणायाम करते हैं, शीतली शीतकारी और कर्णपीडन तक। धूप काला शुरू हो गया है, आज ही टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है। शीतली युवा को बाहर निकालिए, करिए 3 से 5 बार सभी करेंगे। युवा को बाहर निकालना है, सांस मुंह से लेना है, कम से कम 10 सेकंड लगने चाहिए। और जितना आंखें बंद करके प्राणायाम करोगे उतना लाभ ज्यादा मिलेगा। एक एक बात, एक एक दिन नई नई बात समझेंगे और खुद की प्रगति करेंगे।
अगर प्रगति नहीं करोगे तो अधोगति तो राह देख रही है। दो बातें तुरंत जीवन में घटती है। अगर करोगे प्रगति तो उन्नति के शिखर छू पाओगे, और सोकर रहोगे तो अधोगति। एक ही बात तो सीखना है, लंबी गहरी सांसों के साथ जीवन। चलिए आप करते हैं शीतकारी प्राणायाम। इतना भगवान मेहरबान है, 2 सिलेंडर देकर भेज दिया है प्राण शक्ति के, प्राण वायु के। वो 16 किलो का नहीं है। हम तो खरीदी करते हैं 1000-1100 का सिलेंडर, 16 kg का 1000-1200 खर्चा करते हैं। लेकिन भगवान ने तो फ्री में देकर भेजा है, वरदान के रूप। उसका सही इस्तेमाल करना है। हितकारी। दिन में कभी भी कर सकते हो, 2-3 बार करिए, तुरंत लाभ। एक एक प्राणायाम का विशेष महत्व। आखिरी बात, और दांत का मंजन, पेस्ट भी तेज करना है। तेल भी बदलना, एक ही तेल महीना बाद एक एक तेल चेंज करना। जैसे तेल का बदल करना तेल में, वैसे पेस्ट भी बदल कीजिए। एक ही पेस्ट के साथ नहीं, उंगलियों के साथ करना, हफ्ते में 3-4 बार, खाली ब्रश नहीं। और ऐसी आदत बच्चों को लगाइए। आप शिक्षक बनिए, जागरूक शिक्षक। चलिए विश्राम, रुक जाते हैं। कर्ण पीड़ांतक प्राणायाम, ये बहुत प्यारी क्रिया है। और लीजिए लंबी गहरी सांस, थोड़े बम। और सांस को रोक के रखिए, कम से कम 20 सेकंड। घड़ी के साथ करिए, घड़ी सामने रखिए, आंखें खोल के करना है। जब शुरू शुरू में नहीं समझ में आता है तब, और समझ में आने के बाद आंखें बंद करके करेंगे, तुरंत साक्षात्कार, माथे पर तेज ओज प्रकाश। हमारे कई साधक, कल हमें पता भी चला कि कई साधक पूरे समर्पण भाव से, जैसे एक बहन कह रही थी कि ऋतु व्यास जी प्राणायाम करती है तो कभी कभी उनकी आंखों में आंसू भी देख लेते हैं। तो योग करते करते, भजन गाते करते जब आंसू आ जाते हैं, ऐसे मान के चलिए कि भगवान खुश है। आप पूरी समर्पण श्रद्धा के साथ करना, पूरा विश्वास के साथ करना कि भगवान तेरे बिना रहा न जाए। आप है तो हम है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं, हमारी औकात नहीं। आखिरी बात, बड़े दिव्य शक्ति है। संपत्ति से भी, धन की संपत्ति से बढ़कर ये गुण है। समर्पण, निष्ठा, इंटीग्रिटी, प्रामाणिकता, निस्वार्थ भाव। कैसे निस्वार्थ भाव से विभू परिवार, रानी दीदी और श्रद्धानंद जी हम सब पर प्रेम करते हैं, और हम लोग भी प्रेम करते हैं निस्वार्थ भाव से। करना भी चाहिए। प्रेम का अर्थ है देना ही नहीं, कुछ लेना ही नहीं, देना ही देना, बस लेना नहीं, देना ही देना। विश्राम, रुक जाते हैं। अब उंगलियों के ऊपर ऐसे घर्षण कर लीजिए, ऐसे। ये भी एक क्रिया है, उंगलियों के ऊपर ऐसे। ये जो अपने पैर के पंजे होते हैं ना, ऐसे ऐसे नालियां, इसको ऐसे रगड़ना है, ऐसे। एक एक नाली में से एक एक उंगली जानी चाहिए, ऐसे ऐसे। पूरी वैरायटी है योग में, आपको सिखाया गया है, उसको याद करना है और सब क्रिया को करने की कोशिश करना है। चलिए आसन कर लेते हैं। अब करेंगे भुजंगासन। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस भाव के साथ करना है। माँ धरती को हम आलिंगन दे रहे हैं, हमारी माँ को आलिंगन दे रहे हैं प्रेम के साथ। अभी इसमें जो वैरायटी है वो भी सीख लीजिए। दोनों हथेली। अब थोड़ा फास्ट करना आज, अब थोड़ा अलग ढंग से करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, या जैसे आपको जमता है। मैं तो फास्ट कर बता रहा हूँ आपको। ऐसे 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 करिए 10 बार ऐसे, एक भस्त्रिका के साथ।
होगा 3 बार। इसमें मुश्किल से कपालभाति कैसे छोड़ना है? जी, मुश्किल से भुजंगासन को 2 या 3 लगेंगे, लेकिन भुजंगासन करने से फेफड़े अच्छे, लंग्स अच्छे, हार्ट अच्छा, पेट अच्छा, पैनक्रियास, सारा शरीर अच्छा हो जाता है। बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट है। उसको कपालभाति जैसे उसको ब्रीदिंग बाहर करने का, कि आपने जो किया वो कैसे करने का? कपालभाति इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मैंने किया ना, ये हाँ, भस्त्रिका के साथ ऐसे देखो, लेना छोड़ना ऐसे। क्या क्या समझ में? ऊपर आने समय ब्रीथ लिया। देखिए, अभी देखो, जब धीरे से करते हैं तो कपालभाति के साथ कर सकते हैं। ऐसे देखो, ऐसे लंबी सांस लिया ऐसे, और सांस छोड़ते छोड़ते वापस, मतलब ये जो धीरे से करते हैं तो कपालभाति जैसे होता है। या तो आप भूल जाइए, जितना सांसों पर ध्यान रखते करेंगे अपन ऐसे ऐसे, जैसे अभी कर रहे हैं। अभी लंबी सांस लिया ऐसे, ऊपर देख रहे हैं, फिर वापस छोड़ दिया ऐसे। नीचे जाते हैं तो छोड़ेंगे, ऊपर जाते हैं तो सांस लेंगे। आ गया समझ में? हाँ, हाँ, अभी ये क्रिया होगी, 2-3 किस्म से कर सकते हैं इसको। बाद में ये तिर्यक भुजंगासन, जैसे हथेली थोड़ी आगे पीछे करने से, ऐसे आगे पीछे देखना है। इससे ट्विस्ट होता है। अपने पैरों को भी देख सकते हैं, शुरू में नहीं दिखेंगे, बाद में दिखेंगे 2-4 दिन के बाद वापस ऐसे। ये है हाथ को आगे पीछे रखने का। हाथ को ऊपर रखने से पीछे देखना मुश्किल हो जाता है, तो हाथ थोड़ा आगे पीछे रखने से पीछे देखना ऐसे। इससे क्या पूरा शरीर को ट्विस्ट आ जाता है, ऐसे ट्विस्ट। अब और एक क्रिया आपको समझाते हैं। दोनों हाथ ऐसे रख देना, ये जो माथा है ना, माथा इसको ऐसे टिकाना, हल्का सा ऐसे जमीन को टच करना है ऐसे। 10 बार करेंगे, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत जोर से नहीं मार, हल्का मध्यम गति रहेगा। इससे कपाल और ब्रेन के लिए भी और अच्छा लाभ होता है इससे। चलिए, तो ये हो गया भुजंगासन। अब करते हैं धनुरासन। अपने हाथों से पैर को पकड़ लीजिए ऐसे, और तान दीजिए ऐसे। तानना, एक ही बात ध्यान में रखना, सांसों पर ध्यान रखते रखते करना, सांस बराबर ठीक चलती है। फिर ऐसे, जैसे जब ऊपर जाएंगे सांस लेना ऐसे, नीचे जाएंगे छोड़ देने का, फिर ऊपर ऐसे। तो ऐसे 5 बार, और फिर अभी रोलिंग करना है, लेफ्ट टू राइट, पूरा रोल। अगर जगह है 8-10 फुट की, तो पूरा शरीर ऐसे मुड़ जाता है ऐसे। जैसे मैं अभी पूरा एक ऐसे पूरा वापस ऐसे, तो पूरा टर्न ऐसे पंजे के ऊपर पंजे चले जाते ऐसे, पूरा ट्विस्ट कर दिए, पूरा शरीर खींचा जाता है ऐसे। कम से कम 5-6 बार, 10 बार, जितना समय है ऐसे। ये 3 आसन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने करना चाहिए, टालिए मत। तीसरा है मकर आसन। ये तो बहुत दिनचर्या। अच्छा है जी। बोलिए। मकर आसन, अभी इसको ऐसे करना, और पैर अपने ऐसे आगे ऊपर नीचे से, 1 2 3 4, ऊपर नीचे जितना फास्ट करोगे, 1 2 3 4 5, इसको 50 बार करिए शाम के समय में। अब ये पैर खड़े हैं तो पैर को ट्विस्ट ऐसे टर्न करना एक साइड में, ये कोहनी ऐसी टिकी रहेगी ऐसे। लेफ्ट साइड में ज्यादा टर्न होना, फिर राइट साइड में ज्यादा टर्न होना। तो मर्कट आसन की क्रिया यहीं पे हो जाती है ऐसे ऐसे।
तीसरा एक पाद वृत्तासन, पैर ऊपर नीचे 5 बार, दाहिना पैर, 1 2 3 4 5, गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 1 2, कमर के लिए बहुत अच्छा, 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट साइड राइट साइड, ज्यादा प्रेस करना, लेफ्ट साइड में पूरा, 1 2, राइट, 3 4 5, विश्राम। अब बाएं पैर से ऊपर नीचे 5 बार, 1 2 3 4 5। अब ये लेफ्ट साइड राइट से गोल घुमाएंगे, सॉरी, एक क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 और 5। लेफ्ट साइड राइट साइड, 1 2 3 4 5। अब करते हैं मरकट आसन, पैर ऐसे इकट्ठा कर लीजिए, पेट की तरफ ऐसे दोनों हथेली फैला देंगे, मरकट आसन। पैर जाएंगे राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, ऐसे प्रेस करना है, एंटी प्रेशर, 1 2, रिलैक्स के लिए आसन है, 3 4 5, एंटी, 6। अभी पैर एक दिशा में, गर्दन दूसरी है, 7 8 9 और 10। चलिए अब करते हैं पवन मुक्तासन। दोनों पैर पेट से चिपका दीजिए, अगर दोनों पैर से नहीं जमता तो एक एक पैर से भी कर सकते हो, समय बचाने के लिए हम 2 पैर से एट ए टाइम कर लेते हैं। अब दोनों अपने हथेली उंगलियां लॉक कर दीजिए, और ये मुश्किल है, कभी कभी नहीं टिकेगा, हमारी छोटी तो इसलिए दबाना और उसको हिलाने का, ऐसे घर्षण करने का, 1 2, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा, पेट के लिए भी बहुत अच्छा, 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड राइट साइड रोलिंग, 1 लेफ्ट साइड, अब राइट साइड, 2 3 4। ये पूरा शरीर कसा जाता है। आसनों का बड़ा महत्व है, प्राणायाम का तो महत्व है, लेकिन आसनों का भी उतना ही महत्व है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए बाई कर उठकर बैठ जाते हैं। वक्रासन या चक्रासन, ऐसे, इसी में कपालभाति के साथ कर सकते हैं। वो चेंज, अब दूसरा पैर मोड़ देते हैं, बाएं पैर मोड़ दिया, दाहिना हाथ ऐसे इसको उसके सामने से ऐसे ट्विस्ट, ऐसे। चलिए कपालभाति, विश्राम, गोमुखासन। हड्डियों का शरीर है, वो कसा जाता है, हड्डियां अच्छी, नस नाड़ियां अच्छी, मांस भी अच्छा, टाइट रहेगा, मांस ढीला नहीं पड़ेगा। वो चेंज, अब लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, राइट हैंड नीचे,
दाहिने हाथ से जो काम करते हैं हमेशा, इसलिए दाहिना और लेफ्ट जुड़ जाता है, लेफ्ट वाला नहीं जुड़ पाता। कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। हर आसन लगभग 3 मिनट तक करना है। थोड़ा सुबह समय कम रहता है, सीख लीजिए, शाम को थोड़ा समय निकालिए। पेट वाली तो आसन करने ही चाहिए, बड़े रिलैक्स होता है शरीर। चलिए मंडूकासन, पार्टी वाला पोज 3 बार करेंगे। लीजिए लंबी गहरी सांस, सांस को बाहर छोड़कर बाहर रोक देंगे, जुट जाएंगे। सांस को रोक के रखना है। सांस को जब रोक के रखते हैं, क्रिया की हलचल महसूस करिए, अपने अपने गति के साथ करिए। जिनको भी समझ में नहीं आता आसन प्राणायाम, जो भी नहीं समझ में आता है, तो दोपहर को आप फोन करके आराम से पूछ सकते हो, उसमें समय भी ज्यादा लगता है। कक्षा में कभी कभी उतना समय नहीं दे पाते बातचीत करने के लिए, तो संवाद रखिए। कल हम लोग प्रत्यक्ष मिले, एक दूसरे के चेहरे देखे, स्वभाव परिचय भी हो गया है। अभी दोस्ती मैत्री बढ़ाइए, स्वाध्याय के माध्यम से योग को आगे बढ़ाइए। आखिरी बात, वापस परिचय होने के बाद में ऐसा लगा आपको कि भाई इस व्यक्ति में अच्छे गुण है, उसके साथ दोस्ती बढ़ाओ। और दोस्ती बढ़ाने से जो जो जिनके पास जो गुण आपको लगता है, वो फिर आपके पास आ सकता है, दोस्ती बढ़ाने से, अच्छे व्यवहारों के साथ। शशकासन, पूरा शरीर टिका दीजिए, माथा टिका दीजिए, रिलैक्स। और एक बार वापस। जीवन में कष्ट परिश्रम करना, लेकिन रिलैक्स भी होना, विश्रांति भी करना, इसका महत्व समझ लीजिए। खाली ढोर मेहनत नहीं करना। संसार में ढोर जैसे मेहनत करते हैं, पर करतार पर ध्यान नहीं रहता है, परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं रहता है। इससे बचिए। वापस सिंह दहाड़, जीवा को बाहर निकालना है, नाभि से आवाज निकालना है, और शेर जैसी जीवन जिंदगी जीना है, क्योंकि हम ईश्वर पुत्र है। आ, 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 आ। मालिश, गले की मालिश, सलाइवरी ग्लैंड अच्छा काम करेगी। सिंहावलोकन इसी को कहा गया है। मुड़कर पीछे देखिए, जहां पे हमारी गलतियां हुई है, हमारे अंदर जो दोष है, उसको हमें ठीक करना है। यही सीखना है इस क्रिया से। और जिंदगी हंसते गाने गुनगुनाते जीना है, दुखों पर मात करना है, और आनंद के साथ जीवन जीना है। कैसे? कुकुशकू, कुकुशकू, कुकुशकू। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। रिदम के साथ ताली बजाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, लगातार 13 बार। 1 2 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलिए शवासन 3 मिनट का। लेट जाएंगे, वाम कुक्षी, बाई करवट लेट जाएंगे। सबसे पहले तान दीजिए शरीर को, पूरा शरीर तान देंगे। पैरों को तान दीजिए, हाथों को तान दीजिए, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, और आप सीधे आ जाइए वाम कुक्षी में, बाई करवट। बाया हाथ सर के नीचे, और अपना चेहरा उस पर टिका दीजिए। दोनों पैर हल्के से खींच लीजिए। दाहिना हाथ दाहिने पैर के ऊपर, रिलैक्स। आंखें बंद, मन सहज। गहरी सांस लेने का प्रयास कीजिए।
धीरे धीरे लंबी सांस लेना। नाभि को देखिए, बस अपने नाभि को देखिए, लंबी गहरी सांसों के साथ जुड़ जाए। और इस भाव के साथ हम शरण जाएंगे हमारे प्रभु परमात्मा को, भोले बाबा को। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। हे भगवान, अगर तू नहीं मिलता है, सारी दुनिया मिलती है, मेरे कोई काम की नहीं है भगवान। मैं अनपढ़ गवार, आपने मुझे जन्म देकर भेजा है, अद्भुत शरीर देकर भेजा। मैं भूल गया कि मेरा क्या कर्तव्य था। मैं परेशान हूं अर्जुन के जैसे, संभ्रम में हूँ, शंकावस्था में जीवन जी रहा हूँ। भगवान, हे योगेश्वर भगवान, हम आपकी शरण में आते हैं, हमें सद्बुद्धि दीजिए। सांसों के साथ जुड़ जाइए, ज्ञान ही भगवान है। गाओ तो। सांसों के साथ जुड़ जाएंगे तो आइए सीधा चलते हैं ओंकारेश्वर, नर्मदा के किनारे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उस स्थल का महात्म दर्शन करते हैं, नर्मदा माँ के किनारे आते हैं। अब सबसे पहले माँ नर्मदा का स्नान करते हैं, सबसे पहले माँ को नमन करते हैं। पूरा जल, जल को स्पर्श करते हैं, माँ को नमन करते हैं, अपने ऊपर छिड़क देते हैं और फिर डुबकी लगाते हैं। नमामि नर्मदे, नमामि नर्मदे, नमामि नर्मदे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर शिव शिव, हर हर शिव शिव, शिव शिव, हर हर। तो आइए माँ नर्मदा को नमन करते हैं, शिवपुत्री नर्मदा की शरण में जाते हैं। रे वे कृपा किन्न विद्यते त्वया, दीनो भवन्देश जना प्रतीक्षते, दृष्ट्वा रुदन्तं शिशुमात्मजं न किं, कारुण्यपूर्णा जननी परायते। माँ का स्नान किया है, माँ दीपक जलाकर माँ की आरती की, माँ को नमन करके माँ की शरण में जाते हैं। और वहां से निकलते हैं, फिर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। सारा विभु परिवार, हर एक व्यक्ति भोले बाबा के दरबार में आया है और सारे बैठे हैं। विशेष समय मिला है, सारा विभु परिवार ज्योतिर्लिंग के चारों ओर बैठा है और हम वहां पे अभिषेक कर रहे हैं। जल अभिषेक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल की धारा, दुग्ध की धारा, पंचामृत की धारा से पूरा ज्योतिर्लिंग की पूजा। उसके बाद में जल अर्पण कर रहे हैं। सभी विश्वासी एक करके भगवान की सेवा में लीन है, जल चढ़ा रहे हैं, गंगा जल, नर्मदा माँ का जल। ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंदन लगा रहे हैं, गंध अक्षत, और एक बिल बदल स्वच्छ कर कर बड़े प्यार से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो नर्मदा मायरे वाह, पार्वती वल्लभ सदा शिवा, रेवा तट पर धूम धड़ाका, राम नाम का यही तड़ाका, बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अधर धरी, सारे बोलो रेवा नाम, शाम सवेरे आठो याम। ओम नमो नर्मदा मायरे वाह, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। पार्वती का वल्लभ,
गणपति बापा कार्तिकेय के पिताश्री तो नमन करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान बस आपके दर पर हमें शरण दीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए। धीरे से बाई करवट, धीरे से उठेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, दोनों हथेली सामने लेना, चेहरे पर उंगलियों के बीच में से हल्का सा बाहर देखने की कोशिश करना। आइए शांति पाठ करते हैं भगवान की सेवा में। शांति पाठ। ओम द्य शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सब संतन की जय, भोले बाबा की जय, आज के आनंद की जय। हर हर महादेव, शिव शिव शंभो। सारे विभु परिवार की जय हो, हमारे मित्र गुरु डॉक्टर अरविंद वाने जी की जय हो। तुझे वस्तु गोविंदम, कृष्णार्पणमस्तु। आज की कक्षा भी भगवान योगेश्वर कृष्ण को अर्पण करते हैं और यही विश्राम लेते हैं। इसके पहले एक बार फिर याद दिला देते हैं, बड़ा आनंद का क्षण था, सारा विभु परिवार बस आनंद हिलोर में था। प्रत्यक्ष मुलाकात हुई, ऐसा लग रहा था कि भरत और राम जी की भेंट होती है 14 वर्ष के वनवास के बाद, वैसे ही हमारी सबकी मुलाकात हुई। जो दूर थे लेकिन उनका 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 नहीं होना हमको भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हमने यह भी सोचा कि भाई दूर से भी उनके दूरदर्शन, उनको भी याद करके हमने कल का उत्सव मनाया। तो आइए कुछ क्षण संवाद करते हैं। किसी को कुछ कहना है तो स्वागत है। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री दोनों गुरुओं को प्रणाम। आज वो गुरु जी नहीं आए, वो जी। सर नहीं आए आज। आज आवाज नहीं आ रही क्या? वो वाणी सर सर नहीं आए। वाणी सर नहीं आए बोलते। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। वाणी जी नहीं आए बोलते। आप साथ में कल हम नहीं थे, हमको बहुत दुख है वो बात का। कोई बात नहीं, नागपुर इसलिए वालों को आनंद मिला, हम लोग रह गए, क्या करते हैं, बहुत दूर होने की वजह से नहीं आ सके। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने आपको याद किया, जितने भी विभु परिवार से जुड़े थे, जो प्रत्यक्ष नहीं मिल पाए थे, लेकिन हमारे दिल तो मिले हैं ना, आत्मिक आनंद तो है ही। हमको भी नए नए लोग मिलते थे पर नहीं आ सके हम। यहाँ पे प्रोग्राम था और मेरे शादी की शिवरात्रि के दूसरे दिन 9 मार्च को 50 साल हो गए थे, तो बच्चे वगैरह आ गए थे। बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत बहुत। आप शादी के 50 साल आपने पूर्ण किए हैं, तो हम भगवान प्रार्थना करेंगे सारा विभु परिवार कि आपका पारिवारिक जीवन और ऐसे ही स्वस्थ रहे, सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़े, दुनिया का कल्याण आपके हाथों से हो जाए। बहुत सुंदर। 8 मार्च को मस्त पूजा हो गई, शिव जी की अभिषेक, वहाँ पे सब सत्संग हो गई, और 9 मार्च का मेरा सालगिरह था। बहुत अच्छा काम। हाँ, बहुत अच्छा लगा। यानी ये 2-4 दिन बहुत आनंद में बीते। देखो इसी से में धार्मिक आयोजन होते हैं ना, जैसे आपने शिव जी की पूजा की, और इससे तो क्या है, घर का वातावरण और समृद्ध बन जाता है, स्वस्थ बन जाता है। और पर्व भी बहुत अच्छा आ गया था ना, शिवरात्रि का पर्व बहुत अच्छा आ गया था। आज डॉक्टर साहब नहीं आए, पता नहीं शायद दिन खुली नहीं, ऐसा लगता मुझे। हम नहीं आ बहुत सके। अच्छा रहा सर। हाँ, कल का दिन बहुत अच्छा रहा सर, सबसे मिले बहुत अच्छा लगा सर। वाह वाह, क्या दिन था कल का, सारे चेहरे खिले खिले थे। जी सर, पहली बार मिले, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई पहली बार मिला। सब एक दूसरे से इतने आत्मीयता से जुड़े हुए हैं ना कि बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, अच्छे से बातें की, अपनी बातें सब शेयर की, बहुत अच्छा लगा सबका। सबका कल परिचय हो गया, वो बड़ी अच्छी बात थी। जी सर, बहुत खुशी हुई इसे सबसे मिलकर। ये आपने सही बात कहा कि पहली बार मिल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत पहले मिल चुके हैं। जी सर। लेकिन क्या होता, ऐसा क्यों लगता है, हम हमारे पुराने जन्मों के कुछ
संबंध होते हैं। अमन अच्छा जन्मों की अगर मूर्ति है तो ये जन्म में वो कहीं ना कहीं ऐसी दिखती है रूबरू। जी सर। हम और हम जो लोग नहीं जुड़ नहीं होकर भी सके उनको भी हमने बहुत मिस किया है सर। हाँ, हम नहीं होकर भी आपके साथ में थे। आपके फोटो देखे और आपको देखा तो बहुत आनंद आया। वाह वाह। मैसेज हमको मिला, आपने कल ही मैसेज डाल दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे लेकिन प्रत्यक्ष रहेंगे। हाँ रहेंगे बिल्कुल। हमने वो फोटो देखे और अभिप्राय दे दिया, बहुत अच्छा हुआ। और ये जो सभा भवन था, सभा भवन बहुत ही अच्छा था, खुला हुआ था जी और जी सबके चेहरे पर एक अनोखा आनंद था। जी सर, बहुत अच्छा लगा, सब लोग बहुत खुश थे सर। एक रानी होता है जी को धन्यवाद। एक होता है रानी जी को धन्यवाद। हाँ प्यार का रिश्ता। तो खून के रिश्ते से एक प्यार का रिश्ता बहुत बड़ा होता है, प्रेम का रिश्ता, क्योंकि जहाँ कोई व्यवहार नहीं होता है। प्यार में सौदा नहीं होता है ना। ये हमारे सब हमसे सब एक दूसरे से मिलते के- रहते सर एकदम। यहाँ कोई लेना नहीं, बस एक दूसरे को बांटना ही बांटना है, प्यार बांटते ही चलो। प्यार इसलिए हम सबको बांटते अच्छे से चलो, प्यार एक सूत्र बांटते में बांध चलो। के रखा है सर। तो फिर एक बार रानी दीदी और एडवोकेट हमारे श्रद्धानंद भाई हाँ और हमारे लोया परिवार और मतलब जिनके माध्यम से हम लोग जुड़े व्यू परिवार, तो उनके कल के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ऐसा ही प्रेम संवर्धन हो जाए इसकी कोशिश करेंगे। तो आइए, जय श्री कृष्ण सर। सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, आनंदमय हो। राधे राधे। जय राधे जी सर, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। आप सभी हाँ, और भी फोटोज वीडियोस स्टेटस पे चेक कर सकते हैं। हाँ संचालन देखेंगे, बढ़ा। हाँ हर दिन अच्छा देखेंगे है। मैंने बोला धीरे धीरे सब। मैंने देखे पूजा जी थोड़े और देखूंगी 2-3 बार। पूरा वीडियो भेजना अपनी हाँ, पूरे लगभग मुझे लगता है पूजा जी 50 के करीब होंगे हम लोग। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरे वीडियो बिल्कुल। भेजना। जी जी जी, धीरे धीरे ग्रुप में डालेंगे, नहीं तो मोबाइल हैंग होने की शक्यता रहती है। हाँ तो स्टेटस पे भी अपलोड किए हैं वीडियोस, धीरे धीरे डालेंगे। आप लोग भी थोड़े थोड़े करके डाउनलोड कीजिएगा, नहीं तो हाँ दिक्कत हो जाएगी। काफी सारे फोटो वीडियोस तो है ही, नो डाउट। और हम कोशिश करेंगे कि उसको गूगल ड्राइव में अपलोड करके आप लोग को दे दिए जाए, ताकि मोबाइल की मेमोरी फुल ना हो। हाँ धन्यवाद। ठीक ढंग से मिल जाएगा, कोई हैंग नहीं होगा, अच्छा से देख पाएंगे सभी। तो आइए, सत्र को देते हैं विराम। कल फिर मिलेंगे, दिन भर प्रभु नाम के साथ जीवन बिताएंगे, अच्छा कार्य करते रहेंगे, उसी की सेवा में रहेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। राम जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा, सर। जय धन्यवाद। श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा दीदी को, बहुत बहुत धन्यवाद।